हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विकास के बारे में। और ये जैव विकास क्या है, एक तरीके से जो मानव का उद्विकास है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है ना, जैव का मतलब जीवन का जो विकास हुआ है ना, वो किस क्रम में हुआ है और क्या क्या उसकी थ्योरीज दी गई हैं, किन किन विद्वानों ने अलग अलग थ्योरीज को प्रतिपादित किया है। किसी ने ये कहा है तो किसी ने उसका खंडन करते हुए कुछ और बात कही है। तो ये सारी चीज़ आज हम समझेंगे, जिसमें आपको डार्विन का जो चयनवाद का सिद्धांत है, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हुगो डी व्रीज ने कहा था उत्परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में, और लैमार्क बात कहते हैं मानव के उद्विकास के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये क्या टर्म है और क्या इसमें जो लिखा है, जैसे कि बंदर के इंसान बनने की कहानी, क्या बंदर ही इंसान था, क्या जो इंसान है वही बंदर था पहले, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और अपनी जर्नल थ्योरी को भी इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपना दिमाग भी चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको जो पढ़ना है ना, वो हमको इस थ्योरी के हिसाब से ही पढ़ना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। और क्या बोलता हूँ मैं इसमें, सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि जो बायोलॉजिकल जो आपका इवोल्यूशन है उसके बारे में आपको बताने से पहले एक बात है कि जीवन में मतलब जीवन का जो सबसे छोटा से छोटा कण है ना, वो आपका क्या है, कोशिका है। कोशिका ही सारी चीज़ों का क्या है, एक तरीके से जड़ है। कोशिका से ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है और आप भी इस बात को समझते हैं, ठीक है। और कोशिका का जो निर्माण हुआ था ना, बताया जाता है कि लगभग 3 अरब वर्ष पहले कोशिका का निर्माण हुआ था। सबसे पहली जो कोशिका बनी थी वो 3 अरब वर्ष पहले बनी थी। और ये कहाँ पे, ये आपको देखने को कहाँ पे मिला है, इसके जो प्रमाण मिले हैं दक्षिण अफ्रीका की अवसादी चट्टानों में मिले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की जो अवसादी चट्टानें, वहाँ पे एक जीवाणु, क्या है, एक जीवाणु है जिसका नाम है यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। क्या नाम है उसका, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम नाम है। ये आपको क्या है, देखा गया था कि ये जीवाणु जो है 3 अरब वर्ष पहले आपका क्या है, ये मिला था, ठीक है। ये आपका क्या है, जीवाणु आपका मिला था। और ये क्या है, इसके जीवाश्म से जो इसका फोसिल्स मिला है, जो इसका जीवाश्म मिला है, उससे ये पता लगाया गया है कि ये 3 अरब वर्ष प्राचीन है। कैसे लगाया गया है, कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है, C14 एक प्रणाली होती है, जिसके थ्रू किसी भी तत्व की आप क्या कर सकते हैं, आयु को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी आयु उसकी रही होगी, ये आप उसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जीवन यहाँ पे निर्माण इस तरह से बताया जाता है हुआ होगा। अब मैं इस इमेज के द्वारा भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि बताते हैं कि पहली जो कोशिका है पहले इस फॉर्म में आई होगी, फिर उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुआ होगा। इस तरह से चेंज होते होते ये इस तरह के चेंजेस आते आते इस तरह से आपके चलते रहे होंगे। फिर ये जीव बना होगा, फिर उसके बाद ये जीव इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, ऐसे ये आया होगा, और ये आपका इस तरह से आपका क्या है, मानव का विकास हुआ होगा। ये एक थ्योरी दी जाती है, ठीक है। ये आपको मैंने इतिहास में भी आपको पढ़ाया होगा, किस तरह की आपकी इमेजेस लगा के मैंने बताया होगा। क्या वाकई में बंदर, क्या वाकई में इंसान पहले बंदर ही था, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा, ठीक है। अब मैं इसके बारे में और एक थ्योरी आपको, हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ थ्योरीज को समझना है कि किस विद्वान ने क्या कहा है, ठीक है। ये तो हमने एक जनरल बात समझ ली कि कोशिका का निर्माण लगभग 3 अरब वर्ष पहले ही हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, लैमार्क एक विद्वान हैं जो ये बताते हैं, लैमार्क की एक थ्योरी आती है। लैमार्क ने जो थ्योरी दी है उद्विकास के बारे में, वो उद्विकास का सिद्धांत कहा जाता है। उन्हीं के मतलब थ्योरी को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने ही इवोल्यूशन का बहुत सटीक और आपका क्या है, एक वो दिया था, सिद्धांत दिया था। लेकिन जो डार्विन आएंगे ना, वो इसको पूरी तरह से चेंज कर देंगे और वो अलग अलग थ्योरीज अपनी बताने लगेंगे, ठीक है। अब इन्होंने देखिए क्या बताया, देखिए इन्होंने क्या बताया कि मानव का जो जीवन का जो विकास है वो किस तरह से रहा है। इन्होंने बताया है कि मानव कैसे बन पाया है। मानव ने क्या किया है, उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत इन्होंने पेश किया। क्या कहा है, उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत। यही आपका लैमार्कवाद कहलाता है, यही आपका क्या है, लैमार्किज्म कहलाता है। क्या कहा होगा इन्होंने कि बंदर से इंसान कैसे बना होगा,
तो इन्होंने बताया होगा कुछ चेंजेस आए होंगे आपके, क्या है नेचुरली आपके कुछ चेंजेस आए होंगे, और वो चेंजेस क्या रहे होंगे, प्राकृतिक तरीके से जो चेंजेस आए होंगे वो पर्यावरण के हिसाब से चेंजेस क्या आए होंगे कि पहली बार किसी बंदर की पूंछ गायब हुई होगी। अब जब वो गायब हुई होगी तभी क्या है वो सीधा खड़ा हुआ होगा पहली बार, फिर उसने थोड़ा सा अपने आप को डेवलप किया होगा, और ये क्या है, ये उसने सारे के सारे लक्षण उपार्जित किए हैं, एक्वायर किए हैं। मतलब क्या है, उसने इनको क्या है एक तरीके से अपने आप को डेवलप किया है, और डेवलप किया है तो धीरे से धीरे 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 वो आपका क्या हुआ, मानव में तब्दील हो गया, मानव का विकास हो गया। और यही क्या है, उद विकास का वंशानुगत सिद्धांत है। बाद में यही जो विकास है, पहली बार तो किसी न किसी एक चीज में आई होगा चेंजेस, किसी न किसी एक बंदर को इंसान बनने में चेंजेस आया होगा, उसने अपने आप को डेवलप किया होगा। बाद में जो उसकी पीढ़ी आई होंगी, मतलब इसी को वंशानुगत का सिद्धांत बोला गया है, उद विकास का वंशानुगत सिद्धांत। मतलब इवोल्यूशन तो हुआ लेकिन वंशानुगत स्तर पे हुआ। जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया वो तो मानव बन गए, बाकी आपके क्या हैं, आज भी बंदर हैं, और आप देख ही रहे हैं कि बंदर हैं। ठीक है, तो ये तो वंशानुगत का सिद्धांत ये कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी आपका इस तरह से ये चला होगा। और इनकी एक पुस्तक भी है, जीन, क्या नाम है इनका, जो कंप्लीट नाम है ना, इनका जो पूर्ण नाम है वो क्या नाम है, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क इनका नाम है। और इनकी एक 1808 में एक पुस्तक आती है, उसका नाम है बुक का फिलोसफिक जूलॉजी। क्या नाम है, फिलोसफिक जूलॉजी का मतलब है, इन्होंने जो फिलोसफिक जूलॉजी की है, मतलब इन्होंने जीव जंतुओं के ऊपर एक दर्शन लिखा है, एक पूरी की पूरी बुक लिखी है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया है इसके बारे में कि कैसे मानव का विकास हुआ होगा, कैसे जीवों का विकास हुआ होगा, कि आखिर मानव पहली बार कैसे आया होगा। ये सारी बात इन्होंने अपनी इस बुक में डाल रखी है। तो ये बात आपको समझ आई होगी मेरे ख्याल से। अब देखिए, तो आप खुद ही इमेज से देखिए, इस तरह की एक सेल बनी होगी, उससे ये जीव बना होगा, ये बना होगा, ये बना होगा, और ऐसे 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 आपका ये मानव के रूप में तब्दील हुआ होगा। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। आप अगर रिलीजियस थ्योरी को देखेंगे तो बहुत डिफरेंट मिलेगी, और उनकी जो सटीकता है वो भी आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आप किसी भी रिलीजियस बुक को देख लीजिए, किसी भी रिलीजियस थ्योरी को देख लीजिए, उनकी जो थ्योरी है ना वो अलग ही थ्योरी होगी, और वैज्ञानिक थ्योरी अलग ही थ्योरी है। अब हम क्या सोचें इस मामले में कि कौन सही है कौन गलत है, हमें इसमें सोचना नहीं है। कि हमको यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, हमको बस उनके बारे में समझना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए, क्या कहा गया था कि जो लैमार्क की जो थ्योरी थी ना, इसका जो तोड़ निकाला था, इसका जो खंडन किया था वो किसने किया था, इसका जो खंडन किया था वो आपका किसने किया था, वाइसमैन ने खंडन कर दिया था। लैमार्क बात का खंडन किया था वाइसमैन ने। इन्होंने क्या कहा था, जैसे कि इन्होंने कहा था कि मान लिया कि बंदर की पूंछ गायब हुई होगी, ठीक है, तो वो मानव बन गया होगा, अगले उसकी जितनी भी पीढ़ियां आई होंगी उनकी पूंछ नहीं आई होगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या, अगर ये थ्योरी है तो हम एक काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चूहा पकड़ा, और उस चूहे को क्या किया, इन्होंने उस चूहे की क्या है पूंछ काट दी, पूंछ काट दी। तो उसके बाद जो उसके चूहे की जो अगली पीढ़ी आई उसमें भी पूंछ आ गई, तभी इन्होंने उसकी भी काट दी। ऐसे ऐसे करते करते उससे चूहे की 21 पीढ़ियों तक इन्होंने क्या है पूंछें काट दी, किन्होंने वाइसमैन ने। और फिर भी इन्होंने देखा कि जो 22वां चूहा आया, 22वीं पीढ़ी का जो चूहा आया उसकी पूंछ आ गई। तो इन्होंने कहा ये तो सिद्धांत बेकार है, लैमार्क बात तो एकदम मतलब बकवास करके गए हैं। लेकिन आपका क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कृत्रिम चेंजेस करने की कोशिश की, इन्होंने उसकी पूंछ जो है काटने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं है, लैमार्क बात का कहना था कि प्राकृतिक बात का चयन होना चाहिए, मतलब प्रकृति खुद ऐसा आपका क्या है चेंजेस लाए, मतलब पर्यावरणिक हिसाब से अगर उसमें तब्दीलियां आ रही हैं तब जाके ये उद्विकास का वंशानुगत सिद्धांत आपका क्या है फॉलो कर पाएगा। वरना आप किसी की भी पूंछ काट दोगे, ऐसे आप किसी की टांग काट दोगे, क्या अगली पीढ़ी में उसकी टांग नहीं आएगी, मतलब कुछ भी आप काट सकते हो फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, वाइसमैन ने फिलहाल इनका खंडन किया था, और इन्होंने खंडन करके देखा भी था, बताया भी था। अब हम देखते हैं अगली थ्योरी, जो बहुत ही आपकी क्या है प्रमाणिक थ्योरी रहती है, और इनके बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। डार्विनवाद तो आपने बहुत ही जबरदस्त नाम सुना होगा, डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया है। मतलब जो लैमार्क बात थे ना, मतलब बात वही कही, लैमार्क भी वही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दे दिया। उन्होंने कहा जैसा एक पीढ़ी में आ गया वैसे दूसरी पीढ़ी में आता रहेगा।
लेकिन इन्होंने कहा प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है। और इन्होंने क्या कहा है, देखिए बहुत सारी बातें हैं लगभग। इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी जीव हो, कुछ भी हो, वो क्या है, उसका क्या है, उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि रंग उसका, ऊंचाई उसकी, गति उसकी, अलग अलग हर एक जीव में आपकी क्या है, ये चीजें पाई जाती हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अपनी योग्यतम उत्तरजीविता का परिचय देगा, जो भी योग्यतम मतलब क्या है, जैसे कि बहुत सारे बंदर उस समय रह रहे होंगे, लेकिन जिसने भी अपने आप को क्या है, जिसने भी अपने आप को डेवलप करने में कोशिश की होगी, जिसने भी अपनी योग्यतम उत्तरजीविता का परिचय दिया होगा, वो ही जाके क्या हो गया, आगे आगे निकल के आया, वही आगे आपका मानव बन के आया। जैसे कि क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। अब कंपटीशन होगा, जैसे आप परीक्षा करते हो, परीक्षा देते हो, तो इसमें भी बहुत सारा कंपटीशन है। लेकिन जो भी व्यक्ति जो भी अपनी स्किल्स का, अपनी योग्यता का बेहतर परिचय देता है, वही आगे जाके क्या है, सिलेक्ट हो जाता है, वही आगे जाके क्या है, एक अधिकारी के रूप में निकल के आता है। क्योंकि सीट तो लिमिटेड है, तो आपको क्या है, कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपनी योग्यता का परिचय देना पड़ेगा। यही इन्होंने कहा कि जो संसाधन है वो लिमिटेड है, भोजन है, पानी है, और जो आश्रित व्यवस्थाएं हैं वो सब लिमिटेड हैं। जो भी अपनी योग्यतम उत्तरजीविता का परिचय देगा, वही टिक पाएगा, वही रह पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, ये इन्होंने कहा। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अनुकूलन भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं आपने आगे तो निकल आए, अब आप उस चीज पे जहाँ पे आ गए हो, आप उसको अनुकूलन नहीं कर पा रहे हो, मतलब पर्यावरण के साथ आपको तालमेल भी बिठाना पड़ेगा। ठंड है तो उसके हिसाब से आपको अपना जो टेम्परेचर है उस हिसाब से आपको रखना होगा, और जो गर्मी है तो आपको उस हिसाब से, तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन जो कर पाएगा वही जीवित रहेगा। और उत्तरजीवी संतति मतलब अगली पीढ़ी में समय के साथ प्रजातियां क्या है, बदलती भी रहेंगी। ऐसा भी नहीं है कि जो एक पीढ़ी है बिल्कुल दूसरी पीढ़ी वही आएगी, नहीं, अगली जो पीढ़ी आएगी वो चेंजेस लाएगी। क्योंकि आज से 20 साल पहले देखिए आप लोग, क्या मोबाइल नहीं थे, लेकिन आज क्या है, मोबाइल, तरह तरह की चीजें, टीवी, बहुत सी एआई का जमाना है। तो क्या मानव ने अपने आप को चेंज नहीं किया? क्या अगली पीढ़ी में चेंजेस नहीं आए हैं? बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ये इन्होंने कहा है, ये डार्विनवाद का सिद्धांत जो है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत ना बहुत सटीक बैठता है, चाहे आप आदिम काल से मिला के ले आए, चाहे आज की लाइफ में मिला लें, ये बहुत ही आपका सटीक बैठता है। लेकिन क्या इंसान ही बंदर था, ये थ्योरी मतलब हो सकती है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर ऐसा था क्या, तो आज भी आपको बंदर बहुत दिख रहे होंगे। क्या वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को? ऐसा नहीं है, इसकी थ्योरी कुछ और ही रही होगी। लेकिन साइंटिफिक जो थ्योरियाँ होती हैं, जो दी गई हैं, वो भी एक रिसर्च पे दी गई हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्या नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। एक थ्योरी है कि कुछ भी, तो कुछ भी होता है, तो ये भी आप याद रखना। अब देखिए डार्विन की बात को मैंने, देखिए डार्विन के बारे में एक चीज़ और है, थोड़ा सा आपको जूम करता हूँ, मतलब आपको ये स्लाइड को जूम करता हूँ। क्या है, डार्विन ने, महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन जिन्होंने खोजा था इंसान का पूर्वज, और चार्ल्स डार्विन इन्होंने मानव विकास का जो सिद्धांत दिया है ना, इनकी एक बुक है, इनकी एक नहीं कई एक बुक है। इन्होंने कहा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक इनकी बुक है जो 1859 में आई थी, और ये बुक बहुत बार पूछी गई है एग्जामों में, ठीक है, इसको याद रखना। और एक बुक है आपकी डिसेंट ऑफ मैन, ये हालांकि इतनी पूछी नहीं जाती है, लेकिन जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसको याद रखना। इन्होंने डिसेंट ऑफ मैन जो बुक है, इन्होंने इसमें कहा था केवल बानर ही मानव के समीप है। क्या कहा इन्होंने कि बानर ही एक ऐसा प्राणी है जो मानव के जैसा लगभग 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 आपका है। तो इन्होंने ये बात कही थी, इसी आधार पे इन्होंने कहा था। और इन्होंने अपनी इस बुक में क्या कहा था, जो आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, देखिए इन्होंने क्या समझाया था। क्या है, 24 नवंबर 1859 को डार्विन की एक किताब क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई, और इस किताब में डार्विन ने थ्योरी दी। और थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा। इस थ्योरी में डार्विन ने बंदर के इंसान बनने की पूरी कहानी को समझाया हुआ है। तो अगर आप ये किताब पढ़ते हो तो शायद आपको इस थ्योरी के बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी कि कैसे बंदर से इंसान बना होगा। यहाँ पे हम उतनी डिटेल में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर इसको बताना लग गया ना तो 2-4 क्लासें इस पे ही हो जाएंगी फिर, तो इसे छोड़ते हैं। अब देखिए एक सिद्धांत है ह्यूगो डीब्रिज का। ह्यूगो डीब्रिज ने क्या कहा था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। क्या है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इन्होंने कहा था। इन्होंने क्या कहा था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने ये कहा,
ये बोले कि देखिए जो नए जीवों की उत्पत्ति है ना वो पुराने जीवों में अचानक परिवर्तन के कारण हुई होगी। मतलब इन्होंने कहा है कि जैसे कि अगर कोई बंदर था तो अचानक कैसे भी न कैसे आपका क्या है मानव बना होगा, वो अचानक मानव बना होगा। इन्होंने कहा ऐसा नहीं बंदर ने मतलब अपने आप को पहले पूंछ गायब की होगी, फिर उसके शरीर के जो बाल हैं वो, फिर उसका लुक आया होगा, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा कुछ अचानक एकदम से हो गया होगा कि बंदर की जो अगली पीढ़ी आई होगी वो एकदम से मतलब बंदर से अलग होगी, जो अगला बच्चा उसका आया होगा वो एकदम मानव जैसा मतलब पैदा हुआ होगा। इन्होंने ऐसा कहा है। तो ये इनकी थ्योरी रहती है। और देखिए मानव कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। देखिए अगर इस थ्योरी को देखते हैं, इन थ्योरियों को, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। कहाँ बंदर था, फिर शिकार वगैरह, लाठी वगैरह, डंडे ढूंढता रहता था, और आज आपका क्या है ये डिजिटल युग में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है थ्योरीज हैं। और इन थ्योरीज से आपका क्या है कि यही क्वेश्चन बनेगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया, डिसेंट ऑफ मैन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये कहानी है। और योग्यतम उत्तरजीविता का जो संबंध है वो डार्विन के उससे है। ठीक है, और जो मानव उद्विकास का सिद्धांत है वो लैमार्कवाद का है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, बाइस मैन ने लैमार्कवाद का खंडन किया, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहने वाली है, लेकिन आप अभी रुकिएगा, मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। देखिए आज हमारी क्या है बायोलॉजी क्या है बिल्कुल और बिल्कुल आपकी क्या है कंप्लीट हो गई है। और बायोलॉजी की जो पीडीएफ है वो भी आपकी अवेलेबल हो गई है, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ोन पे, गूगल पे नंबर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आपको कॉलिंग नंबर भी वहाँ पे मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे सारी चीज़ों पे आप हमसे बात कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो कैसे पीडीएफ को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारी क्या है और भी क्लासें, जैसे कि इतिहास है, इसकी क्लासें कंप्लीट हैं। मध्यकालीन और सारी इतिहास है, आप मतलब इतिहास की सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हैं, उनकी सारी मैराथन्स भी कंप्लीट हैं और बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कराई गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, आधुनिक बोलता हूँ, संपूर्ण भारतीय भूगोल को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके 2 पार्ट हैं, बहुत जानदार पार्ट हैं, बहुत शानदार पार्ट हैं। इनको जरूर देखिए, जाके एक बार देखेंगे ना तो कहेंगे ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और क्या बोलता हूँ, पॉलिटी की भी हमने बहुत शानदार क्लासें बनाई हैं, ये आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। और उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स कवर कर दिया है, और हमारी बायोलॉजी तो आज कंप्लीट हो ही गई है। तो आपको अगर ये क्लासें अच्छी लगी हैं तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये जो क्लास वाली पीडीएफ है, 3-4 क्लासों की जो पीडीएफ है वो आज आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे, महान सर पे। ठीक है, तो क्या है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।